हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी? हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो इसमें हम 5.3 हल कर रहे हैं, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर लिए थे। अब हम हल करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है निम्न श्रेणियों के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। क्या दिया गया है? nवां पद। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट nवां पद हमें दिया गया है 3 + 4। nवां पद दिया गया है 3 + में 4n, और हमें इस श्रेणी के कितने 25 पदों का योगफल निकालना। तो देखो, योगफल निकालेंगे 25 पदों का, तो हमें a और d का मान चाहिएगा। a और d का मान चाहिएगा तो हमें समांतर श्रेणी चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे? समांतर श्रेणी बना लेते हैं। देखो, जब भी हमें nवां पद दिया गया होता है तो समांतर श्रेणी निकालना बिल्कुल आसान। क्या है? बिल्कुल आसान। n की जगह पर क्या 1, 2 और 3 रखने पर, एक बार n की जगह 1 रख दो तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? पहला पद a1। तो यहाँ 1 रख दो, 1 रख देते हैं, तो ये तो n की जगह तो ये तो हो गया 3 और ये है 4, तो अपने पास a1 तो आ गया कितना? 7। अब दूसरा पद 2 रख देते हैं, तो ये तो हो जाएगा कितना? 2 का गुना 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब हम रख देते हैं a3, तो 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है, तो अपने पास समांतर श्रेणी क्या आ गई? समांतर श्रेणी अपने पास आ गई 7, 11 और 15। ठीक है, a का मान अपने पास है 7 और d अपने पास कितना है? 11 में से 7 माइनस करो 4, 15 में से 11 माइनस करो 4, तो दोनों में क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब हमें कितने 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 25 पदों का अपन सूत्र अपने पास है Sn बराबर n बटे में 2, 2a + n - 1 गुना में d। ये सूत्र लगा देंगे और निकाल लेंगे। कौन से 25 पदों का निकालना है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 25 बटे में 2, 2a का मान है 7, 7 का गुना 2 से करेंगे तो 14 प्लस 25 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि n का मान है 25, 1 माइनस हो जाएगा तो 24 गुना में करेंगे d का मान कितना है? 4। ठीक, तो अब हमें किसका मान निकालना है? अब हम इसको क्या कर लेते हैं? 24 गुना में 4 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 24 गुना 4। तो देखो, 24 गुना 4 कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, Sn बराबर 25 बटे 2, 14 प्लस 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया? 96। अब देखो, इसमें जोड़ दो 100 और 10, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। तो देखो, 25 बटे 2 गुना में 110, 110 को 2 से काट देते हैं, कितना आएगा? 5 और 5। अब अपने पास रह गया 25 गुना 55, तो 25 पंजे 125 को 5 का हासिल लगी 12, 25 पंजे 125 और 10 35 137, कितना आया? 137। देखो, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगी 12, 25 पंजे 125 और 12 कितना हो गया? 137। तो अपने पास कितना आ गया? Sn आ गया 1375। हमें केवल
क्या दिया गया था, ए एन व पद दिया गया था। उसके बाद हमने समांतर श्रेणी निकाली और फिर 25 पदों का योगफल कर लिया। कितना आ गया, 1375। अब ही चौथे का ही दूसरा है, पहला अपना कंप्लीट हो चुका है। चौथे का दूसरा है 7 माइनस 3n, ए एन बराबर, ठीक है। तो वही n बराबर क्या, 1 2 3 रखने पर पहला पद क्या होगा, 7 में से 1 रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा 4। 2 रख देते हैं तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए तो 1। 3 रख देते हैं, 3 तिया 9, 7 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस के 2। बस 3 तक ही काफ़ी है। देखो अगर 4 भी रख देंगे तो 4 तिया 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। देखो अपने पास समांतर श्रेणी क्या आ गई, 4 1 और माइनस के 2। और अपने पास a बराबर है 4 और d बराबर देखो कितना है, 1 में से 4 माइनस करो माइनस के 3, माइनस 2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस 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 के 3। वही 25वां पद ज्ञात करना है, सूत्र अपने पास है ही। सबके मान रख दो, n वही 25/2, 2 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा 8, प्लस 25 में से 1 गया तो 24 गुना में -3, ठीक है, क्योंकि d का मान अब कितना है, -3 है। तो 25/2 8, यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाता है। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7। 25/2 गुना में देखो 2 गए तो 70, 6 गए तो 64, माइनस के 64, माइनस के 64 को 2 से काट दो, कितना आ जाएगा, माइनस के 32। तो एस एन बराबर 25 गुना करते हैं माइनस के 32 तो माइनस का आएगा। 25 दूनी 50, 25 75 और 5 80, कितना आ गया, माइनस के 800। क्या है, इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल -800 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब ये नंबर आगे माइनस माइनस में ही चलते जाएंगे ना, तो माइनस का ही अपने पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो माइनस 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 में तो कितना आ जाएगा, माइनस के 800। ये हो गया अपना चौथे का दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन 5वां, क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय पद और तृतीय पद दिए गए हैं। कौन कौन से, दूसरा पद और तीसरा पद, और हमें समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल निकालना है, 51 पदों का।
तो देख जो प्रथम पद होता है उसे तो हम a से लिखते हैं, द्वितीय पद को हम किससे लिखते हैं, a प्लस में d। तो a प्लस d हमें दिया गया है 14, कितना है 14। और तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d, हम पहले ऐसे लिखते थे ना, कई सवाल कर चुके हैं ऐसे, ये दिया गया है 18। यहाँ से हम a का और d का मान निकालेंगे, फिर समांतर श्रेणी अपने पास आ जाएगी, तो हम क्या कर लेंगे 51 पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो देखो सीधा सीधा सा है, दूसरा पद तो है 14 और तीसरा पद है 18, यानी d का मान है 4। तो अपने पास पहला पद आ जाएगा 10 और d आ जाएगा 4। चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे ही दूसरे में से पहला माइनस कर लो या पहले में से दूसरा माइनस कर लो। देखो अगर हम इनको ऐसे कैसे क्या कर दें, माइनस कर दें, क्या कर दें माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस के d और यहाँ बचेगा माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर आ गया 4, d का मान यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 4, इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा a का मान, a का मान अपने पास आ जाएगा 14 में से माइनस करेंगे 4 10, और अपने पास समांतर श्रेणी क्या आ गई, अब समांतर श्रेणी आ गई 10 14 18, ठीक है, और बढ़ाते जाओ तो आगे तक बढ़ा देना। 51 पदों का योगफल निकालना है, तो सूत्र हम सबको पता है, n/2 2a प्लस n-1 गुना में d। 51/2, 2 का गुना a से यानी 10 से कर दो 20, 51 में से 1 माइनस कर दो 50, उसका गुना कर दो 4 से। 51/2 ये हो जाएगा कितना, 200 प्लस 20 220, 220 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 110, कितना आ गया 110। तो गुना कर देते हैं, 0 51 गुना 1 1 हासिल लगी 5, 51 और 5 56, 5610 आ गया अपने पास कितने का, 51 पदों का योगफल, जिसमें दूसरा पद और तीसरा पद कितना है 14 और 18। तो हमने प्रथम पद निकाल लिया और सार्वंतर निकाल लिया d का मान, और हमने इसी सूत्र से क्या निकाल लिया 51 पदों का योगफल। ठीक है, कितने पदों का योगफल निकाल लिया, 51 पदों का। अपने पास कितना आ गया 5610। ठीक है, तो देखो या तो इसके पीछे ऐसे लिख दिया करो 51 पदों का योगफल, या फिर जैसे हम यहाँ एस एन लिख रहे हैं ना, तो एन का मान कितना है 51, चाहो तो यहाँ तुम 51 भी लिख सकते हो इस एन की जगह, जैसे ये है एस और यहाँ लिख देना 51। ठीक है, या फिर लास्ट में लिख दिया करो कि इस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल इतना आ चुका है। तो ये हो गया अपने पास कौन सा क्वेश्चन, 5वां अपना कंप्लीट। छठा प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम व अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद दिए गए हैं। प्रथम पद यानी a बराबर दिया गया है 17 और अंतिम पद यानी कि l बराबर दिया गया है 350। तो इसने कहा है कि यदि सार्व अंतर d का मान, कितने का, d का मान 9 है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी और इनका योगफल कितने का, इन सब का योगफल क्या होगा। तो देखो ऐसे पहले अभी हम कर चुके हैं, अब हमें सबसे पहले योगफल निकालने के लिए, देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी होता ना कि
इन श्रेणी के बीच की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। जब भी हमें n का मान तो निकालना ही पड़ता, अब उसने सीधा सीधा कह दिया कि n का मान भी निकालो, है ना, यानी पदों की संख्या निकालो और फिर उनका योगफल निकालो। तो पदों की संख्या निकालने का तो अपने पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। इससे क्या निकालेंगे हम, पदों की संख्या। ठीक है, इस सूत्र से पदों की संख्या निकाल लेंगे हम। ये अपने पास अंतिम पद है तो ये an का मान है ना, तो ये तो है अपने पास 350, a है अपने पास कितना 17 प्लस n हमें निकालना है, d अपने पास है 9। हल कर लो, 17 प्लस 9n माइनस 9, यहाँ हम d की जगह 9 लिख देते हैं। तो देखो ये 9 इसमें से माइनस हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस गए तो अपने पास कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 8। कितना बचेगा 8। तो 8 माइनस इधर प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 350 में से माइनस होंगे 8 और यहाँ है 9n, तो ये माइनस होंगे जब अपने पास बचेगा 342 बराबर 9n। तो n का मान हो जाएगा 342 बटे में 9। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27, 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 27, तो 4 और 3 7 बचे। कितने बचे, 7। तो 9 7 63, 9 8 72। n का मान कितना आ गया, 38 आ गया। क्या आ गया, 38। अब हम क्या करेंगे, पदों का योगफल, पदों की संख्याओं का योगफल। ठीक है, जो भी पदों की संख्या है ना, तो पदों की संख्या तो 38 है, तो इस 17 से और 350 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 38 संख्याएं। तो अब हम इनका क्या कर देते हैं, योगफल। सूत्र आप सबको पता है, n बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। या तो इससे कर लो, ठीक है, या फिर देखो अपने पास प्रथम संख्या और अंतिम संख्या है ना, तो अब दूसरा वाला फॉर्मूला और भी ज्यादा इजी है, n बटे 2 a प्लस l। ठीक है, इससे करो ना, जब हमारे पास प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या है, इसको लगाने की क्या जरूरत है, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसको छोड़ के इससे किया करो जब भी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दी गई हो। तो हमें निकालना है कितने पदों का, 38 पदों का। तो 38 बटे में 2, 17 प्लस में 350। तो इस 38 में 2 का भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 9। इसका गुना हो जाएगा कितने से, देखो ये जोड़ दो इनको, 50 60 367। ठीक है, 367 गुना कर दो 19। 9 7 63। हासिल लगी 6, 9 6 की 54, 54 और 6 60, हासिल लगी 6, 9 तथा 9 तिया 27, 27 और 6 कितने हो गए 33, गुना में 7 6 3, ये हो गया 3 7 9 6, 6973। कितनी आई अपने पास, 38 पद है ना जो 17 से और 350 के बीच, उनका योगफल अपने पास कितना आ गया, 6973। ठीक है, सरल है, कोई दिक्कत की इसमें बात है ही नहीं। सब कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो हमने उदाहरण किए थे ना उनसे अलग कुछ भी नहीं है। ऐसे हम उदाहरण में भी कर चुके हैं। पहला पद और लास्ट पद दिया गया है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद उन पदों की संख्याओं का योगफल कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास प्रश्न नंबर 6।
फिर से नंबर 7वां है 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सरल है, कर चुके हैं ऐसे हम कई सवाल। कहां से लेकर 1 से और 1000 के बीच। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 से और 1000 के बीच कौन कौन सी संख्या, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या कौन सी है जिसमें 3 से भाग जाता है। तो देखो पहली संख्या तो सीधी सी है 3 है, और अंतिम संख्या कौन सी है 999। तो पहला अपने पास आ गया, लास्ट आ गया, और डी अपने पास है ही 3 से विभाजित है, तो सार्वंतर कितना होगा 3 ही होगा। तो ये अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे। भाई पदों की संख्या थोड़ी है अपने पास, जैसे थोड़ी देर पहले किया था ना, बस वही है। अब पहला पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, अब हम क्या निकालेंगे पदों की संख्या निकालेंगे, फिर उनका योगफल कर देंगे। तो देखो a बराबर है 3, d बराबर है 3 और an बराबर है 999। जब भी हम पदों की संख्या निकालते हैं तो जो अंतिम पद है वो क्या होता है an का मान होता है। तो पदों की संख्या an a प्लस n-1 गुना में d। तो ये तो है 999, 3 प्लस n-1 का मान निकालना है, और ये है 3 प्लस 3n-3। तो 3 से 3 कट गया, 3 का भाग दे दो इसमें, तो n बराबर 999 बटे में 3, तो 333। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या आ गई 333। अब हम क्या निकालेंगे पदों का योगफल। तो पदों का योगफल हम किससे निकालेंगे, प्रथम और अंतिम पद दिया गया है ना, तो प्रथम और अंतिम पद वाले फॉर्मूले से ही हम क्या निकाल लेंगे, इसमें पदों का योगफल। ना पदों की संख्याओं का योगफल हम सूत्र लगाएंगे n/2 a प्लस में l। ठीक है, n का मान है अपने पास 333, a है अपने पास 3, l है अपने पास गुना, जोड़ दो इनको, ये हो जाएंगे 1002। 999 और 3 1002। अब काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा 501। कितना हो गया 501। तो 501 गुना में 333 कर लेते हैं इधर। 501 गुना में 333, तो 3 0 15, 3 0 15, 3 0 15, तो 3 3 8 6 6 1। तो SN बराबर अपने पास आ गया 1 6 6 8 3 3, 1,66,803। कितना आ गया 1,66,803। तो हमें किससे देखना था 3 3 3। तो देखो हमें क्या दिया था इसमें, हमें दिया था कि 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था। किसका याद करना था, विषम संख्याओं का। सम संख्याओं को इसमें से हटाना था ना। तो ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, मैंने क्या कर दिया केवल 3 से और 399 तक के बीच की सबका ही निकाल दिया, बल्कि हमें निकालना था केवल विषम संख्याओं का योगफल। तो देखो 3 के बाद आता है 6, फिर आता है 9, फिर आता है 12 और फिर आता है 15। ठीक है, यानी एक संख्या तो होती है विषम, फिर हो जाती है सम, फिर होती है विषम, फिर होती है सम, फिर होती है विषम। तो यहां से जो d का मान है ना अपना, d का मान चेंज हो जाएगा।
डी का मान कितना होगा, देखो अब हमें इससे और इसके बीच का निकालना है, तो 9 में से 3 माइनस जाएंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो हम इसे दोबारा करते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि अब अपने पास हमें क्या निकालना है, 1 से 1000 तक के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, ना कि सभी संख्याओं का। तो केवल विषम संख्याओं का निकालेंगे। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विषम संख्याओं का भी आसानी से निकल जाएगा। पहली और आखिरी संख्या में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है, केवल किस में चेंज आएगा, पदों के योगफल में आएगा, मतलब पदों में आएगा, कितने पद निकलेंगे। तो देखो ये तो अंतिम पद तो 999 विषम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपने पास विषम ही है 3, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 का मान निकालना है, डी अपने पास 6 होगा। कितना होगा, 6, क्योंकि देखो 1, 3 और 9 ऐसे चलेंगे, तो ये 6 तो सम संख्या है तो इसको तो लेंगे नहीं, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे। 3 को देखो अगर अपने पास हम लिखें ना क्या समांतर श्रेणी, तो क्या होगी, 3, 9, 15, 21 ऐसे चलेगी। तो इनके बीच कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, देखो अब ये है, यहाँ -3 बचेगा, -3 इधर आके कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, +3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1002 बराबर 6n। तो n का मान हो जाएगा बटे में 6। तो 6 एकम 6 बचा 4, 6 36 बचा 4, 6 36 6 7 42। तो अपने पास n जो पहले 333 आ रहे थे ना, अब कितने आ गए, 167। कितने आए हैं, 167 आ गए। अब बस यहाँ 333 की जगह क्या कर देते हैं, 167 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 167 बटे में 2। ये सब कुछ सेम है, 167 बटे में 2। अब हम 501 का गुना करेंगे कितने से, 167 से, 167 से। और सब कुछ सेम है ना, केवल d का मान बदला है, d के मान से अपने पास जो n का मान है वो बदल गए। तो अब हमें 167 पदों, पहले हम 333 का निकाल रहे थे, अब हम 167 पदों का योगफल निकालेंगे। तो 167 गुना में 501, 167 गुना में 000 गुना में 5 7 35, 5 हाथ से लगी 3, 5 6 की 30 और 3 33, हाथ से लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो 7, 5 5 10 और 1 11, ये हो गया 4 और 1 5 और 8। अपने पास आ गया कितना, 8517। आधी संख्या ही रह गई है ना। तो ये हो गया अपने पास क्या, उनका पदों का योगफल। एक बार फिर से इनका गुना चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये एक और इधर सरकेगा ना, देखो 0 0 0, ये यहाँ आएगा। अब तो ये हो जाएगा कितना, 7 पंजे 35 का, 5 का हाथ से लगी 3, 5 6 की 30 और 3 33, हाथ से लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो देखो ये कितना हो गया, 7 6 6 3 8, 83,667। ठीक है, ये तो और गुणांक तुम करके देख के चेक कर लेना और मिला लेना आंसर शीट से कि सही है या नहीं है। तो देखो हमें इसमें थोड़ा सा ही चेंज दिया है। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आते थे कि इतने से इतने के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का सम निकालो या संख्याओं के n पदों का मान निकालो। अब हमें दिया गया है केवल विषम संख्याओं का योग निकालना है।
तो जो पहले, अब विषम संख्या है तो वैसे 3 का भाग तो 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27 ऐसे चलेगा, पर विषम संख्याएं कैसे आएंगी? 3, 9, 15, 21, यानी जो पहले सार्वंतर 3 का था अब सार्वंतर 6 का हो गया। कितने का? 6 का। तो ऐसे n पदों का योगफल अपने पास कितना आ गया? 167 आ गया। कितना आ गया? 167। तो प्रथम पद है अपने पास 3 और अंतिम पद है 999। तो प्रथम पद और अंतिम पद वाले फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे, अपने पास ये आ जाएगा इनके पदों का योगफल। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। ठीक है, तो अपने 7 हो गए इस एक्सरसाइज के। बचे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कोशिश करना हो जाए तो आपसे ठीक है, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता दिया करो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है ना।